एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। वो तीनों ही बड़े ही निकम्मे और कामचोर थे, लेकिन उन तीनों में से सबसे बड़ा वाला कुछ ज़्यादा ही चालाक और थोड़ा तिगड़मबाज था। तीनों बस चाहते थे कि उन्हें कोई काम ना करना पड़े और ज़िंदगी बड़े ही ऐशो आराम से गुजरे। तीनों में से सबसे बड़े वाले ने एक चालाकी सोची और कहा कि क्यों ना हम इस गांव से दूर कहीं दूसरे गांव में चला जाएं और वहां के लोगों को खुद को बेचारा, अपाहिज, बेसहारा बताकर लोगों से पैसे लेंगे। वो लोग ऐसा ही करने लगे। जब उस गांव के लोग उन तीनों के धोखेबाजी को पहचान जाते तो वो लोग उस गांव से भागकर दूसरे गांव में चले जाते और वहां पर भी ऐसा ही करते करते उन लोगों के पास अब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था। एक बार वो तीनों एक होटल जाते हैं। वहाँ पर एक व्यापारी बैठा हुआ था जो बहुत अमीर दिख रहा था और उसके पास बैग भर भर के पैसे रखे हुए थे। ये सब देखकर उन तीनों के मुंह में पानी आ जाता है और वो तीनों एक प्लान बनाकर उस व्यापारी को लूटने जाते हैं। तीनों में से सबसे बड़ा वाला बोलता है, हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहते हैं और जो हारेगा उसका सारा माल जीतने वाले को देना होगा। हम लोग एक दूसरे को एक एक कर एक झूठी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उसे सामने वाले को सच मानना होगा। अगर सच नहीं माना तो उसे अपनी हार माननी होगी। व्यापारी बोला, ये तो बड़ा ही आसान खेल है, मैं ज़रूर खेलूँगा। लेकिन उससे पहले होटल के मैनेजर को बुलाते हैं ताकि वो देख सके कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। होटल के मैनेजर को बुलाया जाता है और वो आकर बैठ जाता है। पहला दोस्त कहानी शुरू करता है। मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था। मेरे माँ बाप दोनों रास्ते पर टहलने के लिए निकलते हैं। तभी मेरी माँ की नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ती है, जो आम बहुत ही सुंदर और रसीला लग रहा था। मेरी माँ ने मेरे बाप से बोला कि ये आम मुझे ला कर दो, लेकिन मेरे बाप ने बोला कि ये पेड़ बहुत ऊंचा है, मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन मैं तभी अपनी माँ के पेट से बाहर आया, आम तोड़ा और अपनी माँ को दे दिया और फिर वापस अपनी माँ के पेट पर चला गया। फिर व्यापारी बोला, वाह दोस्त, तुमने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई, तुम अपने माँ के काम आए। ये सुन कर के पहला दोस्त मुंह लटकाकर साइड में बैठ जाता है। फिर दूसरा दोस्त अपनी कहानी सुनाता है। मैं अभी 1 साल का ही था। मुझे मछली पकड़ने का बहुत शौक़ था। मैंने मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन एक भी मछली पकड़ नहीं आई। मैंने दूसरे मछुआरों से पूछा कि सभी मछलियाँ कहाँ चली गई। उन्होंने बताया कि 2 दिन से कोई मछली नज़र नहीं आई। मैं तुरंत पानी के अंदर गया, देखा तो एक बड़ी मछली सभी छोटी मछलियों को खा रही थी। मैंने एक ज़ोरदार पंच उस बड़ी मछली को दे मारा और मछली वहीं पर 2 टुकड़ा होकर मर गई। मैंने वहीं पानी के अंदर आग जलाई, मछली को पकाया, फिर खाया और फिर वापस आ गया। फिर व्यापारी बोला, अरे वाह दोस्त, तुमने तो बहुत ही बहादुरी का काम किया, तुमने सभी छोटी मछलियों को बचा लिया। ये सुन दूसरा दोस्त भी मुंह लटकाकर साइड में बैठ गया। फिर तीसरे दोस्त की बारी आई। दोनों दोस्तों को देखकर उसने आंख मारी। दोनों दोस्त भी बड़ी ही खुशी से उसे देखने लगे। तीसरे दोस्त ने कहानी शुरू करी। मैं अभी 2 साल का ही था। मुझे एक पेड़ के ऊपर एक तालाब नज़र आया जो बहुत सुंदर दिख रहा था। उसे देखकर मेरा नहाने का मन करने लगा। मैं फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ गया और मज़े से खूब नहाया। लेकिन फिर जब नीचे आने की बारी आई तो मुझे डर लगने लगा। तो मैंने बाजू के गांव से एक सीढ़ी लाई और फिर उसे लगाकर नीचे उतर आया। ये सुनकर व्यापारी बोला, ये कहानी तो झूठी हो ही नहीं सकती। उसने दोस्त से हाथ मिलाया और कहा, वाह दोस्त, क्या दिमाग लगाया है तुमने, शाबाश। अब तीनों को डर लगने लगा था। फिर ये व्यापारी ने कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरे बगीचे में एक सोने का पेड़ था। मैं उसे रोज़ पानी देता था, खाद देता था। कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर 3 फल लग गए थे। वो तीनों फल बड़े ही सुंदर थे, इसलिए मैंने उसे नहीं तोड़ा। कुछ दिनों बाद उन तीनों फलों में से एक आदमी बाहर निकल कर आया, जो कि वो बगीचा मेरा था, पेड़ मेरा था, फल मेरा था। तो वो तीनों आदमी भी मेरे गुलाम हुए। कुछ दिनों तक तो वो मेरे साथ थे, फिर वो तीनों भाग गए। आज बड़े दिनों बाद वो तीनों मेरे सामने आए हैं। अब तीनों दोस्त चुप हो गए थे, क्योंकि अगर वो कहानी को झूठी है बोलते तो उनका सारा पैसा चला जाता, और अगर वो कहानी को सच है बोलते तो उन लोगों को व्यापारी की गुलामी करनी पड़ती। तीनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और तीनों ने माफ़ी मांगी। फिर तीनों सही रास्ते पर चलने लगे। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए, आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।